दोस्तों, हर साल कोटा में यहाँ पे लाखों बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं ताकि वो अपना सुनहरा भविष्य बना सके। लेकिन उन्हें क्या पता कि उनके साथ वहाँ पे क्या होने वाला है। बच्चे प्रिपरेशन की तैयारी करने के लिए आते हैं और एक ख्वाब देखकर सोनाक्षी और प्रिया भी आए थे यहीं पे पढ़ाई करने के लिए। एंड बाकी स्टूडेंट्स की तरह उन्होंने भी ये बात का तय कर लिया था कि उनको भी हॉस्टल में रहना है। एंड हॉस्टल में रहते रहते उनको वहाँ पे उनके दो दोस्त मिल गए, स्वीटी और संजना। उन चारों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि वो लोग साथ में जेई का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। लेकिन इन सारी लड़कियों में से सोनाक्षी थोड़ी सी अलग थी, थोड़ी सी चुलबुगी मिजाज की लड़की थी। उसका कहना यह था कि एग्ज़ाम तो होते रहेंगे लेकिन हमें थोड़ी बहुत मस्ती मजाक भी करनी चाहिए। लेकिन इसी बात को लेकर प्रिया बहुत ही ज़्यादा डिसएग्री हो जाती थी। अरे, हम लोग इतना पैसा खर्च करके कोटा में आए हैं पढ़ाई करने के लिए, क्या तू ये सब कुछ प्रैंक वगैरह में हमारा माइंड डिसाइड क्यों कर रही है? तू भी जाने दे, पढ़ाई वगैरह पर ध्यान दे। लेकिन फिर सोनाक्षी ने कहा, अरे यही तो टाइम है, एग्ज़ाम तो क्लियर होते रहेंगे। हम यहाँ पे आए हैं तो थोड़ी बहुत मेमोरीज तो बनाना चाहिए। यह सब कुछ कहने के बाद सोनाक्षी ने सोचा कि आधी रात में जो आज लड़कियों के साथ प्रैंक करते हैं, एंड गाइस प्रैंक कुछ इस तरीके का रहेगा कि जब स्वीटी और संजना सो चुके होंगे आधी रात में, तो उस समय सोनाक्षी उनके मेन डोर के पास जाके नॉक करेगी और वहाँ से भाग आएगी। वो हर बारी यही कर रही थी, पूरी रात यही कर रही थी। और स्वीटी और संजना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। एंड जब अगली सुबह वो लोग उठे तो सोनाक्षी ने देखा कि वो लोग एकदम से डरे हुए थे। उनका चेहरा पूरी तरीके से पीला पड़ चुका था, लाइक सीरियसली डरे हुए थे वो लोग। ये सब कुछ देखकर सोनाक्षी को ज़्यादा ही ऐसा एनकरेजमेंट मिल गई। वो खुश हो गई कि शायद ये लोग ज़्यादा डर गए हैं। फिर उसी रात को सोनाक्षी ने एक और गड़बड़ कर दी। उसने अपने फ़ोन को एक ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट कर रखा, उसमें घुंघरू की आवाज़ लगा दी, उनमें मेन डोर के पास रख दिया। तो स्वीटी और संजना को रात भर यही लग रहा था कि उनके डोर के पास कोई तो है जो कि चल रहा है, कोई तो औरत ही है। जो भी हो रहा है उनको तो वो सब कुछ देख के डर लग रहा था कि ये कोई इंसान तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्रेत आत्माएं हो सकती है। गाइस, सोनाक्षी का ये जो प्लान था वो भी सक्सेसफुल रहा। ये बात देखने लगी कि मैं जो प्रैंक कर रही हूँ लोग उनको सच मान रहे हैं, लोग सीरियसली डर रहे हैं। तो ये सब कुछ देखने के बाद सोनाक्षी ने इसको रोज का ही कर दिया। और रात के 2 बजते और वो ऐसा प्रैंक करती लोगों के साथ। लेकिन उसको पता नहीं था कि अगर वो ऐसा प्रैंक कर रही है, वो ये सारी चीज़ें कर रही है, भूतों के साथ सारा खेल खिलाकर कर रही है। सो गाइज, वो किसी और को न्योता भी दे रही है ये सब कुछ करके। क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि अगर आप मजाक में भी या फिर बातों में भूतों का जिक्र कर रहे हो या फिर किसी आत्मा का जिक्र कर रहे हो तो वह तुरंत आपको नज़दीक आ जाएगी। फिर कुछ दिनों के लिए प्रिया और सोनाक्षी अपने घर चले गए। ऐसे ही फिर सब कुछ दिनों के बाद प्रिया और सोनाक्षी वापस लौट आए। हॉस्टल में फिर सोनाक्षी ने एक बहुत ही ज़्यादा वियर्ड चीज़ नोटिस करी। उसने ये वाली बात देखी कि जिस पूरे रूम में वो लोग रहते हैं वो ना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल टेम्परेचर था। चाहे बेडरूम हो सोनाक्षी का या प्रिया, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर। लेकिन उनके वापस लौटने के बाद उसने देखा कि प्रिया का रूम नॉर्मल टेम्परेचर है लेकिन सोनाक्षी का रूम बहुत ज़्यादा ही ठंडा है, जबकि उस समय समर का टाइम चल रहा था।
इतना ज़्यादा ठंडा कैसे हो सकता है। ये सब चीज़ों को इग्नोर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रही थी सोनाक्षी, लेकिन फिर भी उसे ना नहीं रहा जाता। फिर उसने सारी बातों के बारे में प्रिया की माँ को बताया। प्रिया की माँ ने ये वाली बात सजेस्ट करी कि वैसे भी तुम लोग एक ही घर में रहते हो, अलग अलग बेडरूम है तो क्या हुआ, साथ में पढ़ाई तो कर रहे हो, तो फिर एक साथ सोया करो रात में। फिर इस बातों से उन दिनों एग्री भी किया। प्रिया एंड सोनाक्षी ने कुछ दिनों के लिए प्रिया और सोनाक्षी एक ही बेड में सोने लगी। प्रिया के कमरे में जो कि नॉर्मल टेम्परेचर था, बट स्टिल सोनाक्षी को यह अभी ऐसा लग रहा था कि बहुत दिन हो गए हैं। लेकिन फिर भी वो जो रूम में अभी भी ठंडा ही ठंड लग रही है। बार बार उस कमरे में जाना पड़ता है उसका सामान लेने के लिए। वो भी डर डर के इज बेटर की जैसे वो वहाँ से पहले रहा करती थी, अब वापस में वैसे ही रहना चालू कर दिया हो, क्योंकि प्रिया को भी तकलीफ हो रही थी एंड इवन उसको भी इग्नोर करना था। ये सारी चीज़ों को फिर ये सोचकर वो अपने कमरे में वापस चली गई। मगर गाइस, जब सोनाक्षी उसके कमरे में वापस से चली गई रहने के लिए, तब वह कमरा सिर्फ ठंडा था, बट वह गंदगी की भी स्मेल आने लगी थी। बहुत गंदगी, बदबू आने लगी। अभी तो सोनाक्षी और भी ज़्यादा शौक हो गई कि ये सब कुछ कैसा हो रहा है और ये स्मेल कहाँ से आ रही है। उसने प्रिया को बुलाया और फिर प्रिया भी आई। उसने भी बोला, हाँ यार, लग ऐसा रहा है कि कोई जानवर मरा हो यहाँ पे, और वैसी स्मेल आ रही है, लाइट रटेन मीट की स्मेल आ रही है, सड़े हुए गोश्त की। उसने भी एग्री किया। फिर उन दोनों ने जाकर वार्डन को बुलाया, जो कि उस हॉस्टल का मेन वार्डन था। उसे बुलाकर कहा कि प्लीज़ आप ये बिस्तर है उसको आप चेंज कर लो, ये जो बेड है यहाँ से कोई गंदी स्मेल आ रही है। फिर वार्डन ने बोला, ठीक है मैं चेंज तो कर देता हूँ, लेकिन आप किसी बदबू की बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आसपास से कहीं भी मुझे बदबू नहीं आ रही। नॉर्मल है। ये बात सुनकर सोनाक्षी और प्रिया थोड़े से शौक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो बदबू आ रही थी। अब सोनाक्षी को एक बात का पता यकीन चुका था कि जो भी आसपास हो रहा है वो कुछ हॉस्टल में हो रहा है, वह किसी और के साथ नहीं हो रहा, सोनाक्षी के साथ ही हो रहा है। जितनी भी भयानक घटनाएं घट रही थी वो सब कुछ सोनाक्षी के साथ ही हो रहा था, हर रोज हो रहा था, कंस्टेंटली हो रहा था, और इसको बिल्कुल भी भूल नहीं पा रही थी। फिर ये अब ये बार की बात की रात में कुछ आधी रात हो रही थी, रात के लगभग 2 बज रहे होंगे। आधी रात में सोनाक्षी अपने कमरे में अकेले बैठ के पढ़ाई कर रही थी। उसको ना अभी ऐसा महसूस होने लगा था कि उसके पीछे से कोई तो खड़ा है, जैसे कोई आदमी खड़ा हो और उसे घूर रहा हो। सोनाक्षी ने जैसे ही पलट के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था, लेकिन उसे महसूस तो हो रहा था। और अभी भी उसी रात की बात है जब उसकी पूरी पढ़ाई खत्म हो चुकी थी और अपने बिस्तर पर लेटने जा रही थी, तो तभी उसे ऐसा लग रहा था कि उसके कान में आकर कोई तो कुछ फुसफुसा रहा है, कुछ तो कहने की कोशिश कर रहा है। उसे पता नहीं चल रहा था कि यह किसकी आवाज़ है, क्योंकि आसपास कोई था ही नहीं, लेकिन उसे पता जरूर चल रहा था। और यह सब कुछ सोनाक्षी के साथ ही हो रहा था। वो एकदम पागलों की तरह बन जाती है, क्योंकि आए दिन उसके साथ ऐसी घटनाएं हो रही थी। जल्दी वो एक पागल किस्म की औरत बन जाती है और वहाँ के वार्डन उसके माता पिता से संपर्क करते हैं और उनको बुलाकर वो सोनाक्षी को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। आखिरकार दोस्तों, सोनाक्षी के साथ ऐसा क्या हो रहा था? आए दिन ऐसी सोनाक्षी के साथ क्या घटना हो रही थी? अगर आपके साथ भी ऐसी कोई टेररिज्म घटना घटी हो तो आप रहस्य अलर्ट पर बता सकते हैं, ताकि अगली कहानी आपकी होगी।